है मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब आदम और हव्वा को उस परमात्मा ने बना दिया, आदम को वचन से बना दिया, उसकी हड्डी हड्डी से जैसे भी मानते हैं, हव्वा बना दी, ठीक है, वो तो उसको छोड़ दिया। फिर ले लिया इस काल ने कंट्रोल में और इसको ले गया ब्रह्मा, क्योंकि उस सूक्ष्म वेद के अंदर कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। अब दास जो आपको दिखाना चाह रहा है कि उसके बाद तीन देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ की बागडोर संभाल ली। इस पवित्र बाइबल में स्पष्ट है, जब आदम को और उसकी पत्नी को इस यहाँ के भगवान ने, जिसको ये भगवान मानते हैं, ब्रह्मा ने, वास्तव में ये है कि ब्रह्मा ने उनको एक वाटिका में छोड़ दिया। उनको इतना मंदबुद्धि बना रखा था कि उनको कोई आभास नहीं था। उनसे कहा कि और सब इस वाटिका के सब वृक्षों के फल आप खा लो, लेकिन ये बीचों बीच जो जीवन जो फल हैं, बीच वाले वृक्षों के फल मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे तुम। यानी झूठ बोलना शुरू किया इसने। एक दिन वो काल आ गया सर्प बन के, वो शैतान कह दिस नहीं, और सर्प बन के आके हव्वा को बोल दिया कि ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खाते तुम। उन्होंने कहा कि हम और सब फल खा सकते हैं, अल्लाह ने कह रखा है कि बीच के फलों को ना खाना, तुम मर जाओगे। सर्प ने कहा, काल आ गया सर्प बन के, कि ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे फल है, इनको खाने से तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। तो उस औरत ने, हव्वा ने फल तोड़ा, आप भी खा लिया, अपने पति को भी खवा दिया। तो उनको आभास हुआ, उनका नशा सा उतर गया कि तुम तो नंगे हैं, हम। उनको शर्म आई एक दूसरे से। उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बांध लिए दोनों ने। फिर कहते हैं शाम के समय वो अल्लाह यानी खुदा, वो परमात्मा आया, उसकी पैर की कदम की आवाज सुनकर वो दोनों छुप गए वाटिका में। और उस भगवान ने आवाज लगाई, ईश्वर ने, कि तुम कहाँ हो आदम। आदम ने कहा कि मैं आपकी आवाज सुनकर घबरा गया और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि क्या तुमने वो फल खा लिए जो मैंने मना किए थे। हाँ, हमने खा लिए, मेरी पत्नी ने खिला दिए। उसकी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि सर्प ने बहका दिया, हमने इसलिए खा लिए। तो वो अल्लाह जिसने, ये भगवान कहते हैं पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले, उसने सोचा कि अब इन आदम और हव्वा ने वो फल खा लिए, ये भले और बुरे का ज्ञान कराने वाले फल खा लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि इसी वाटिका में ऐसे भी फल लगे हैं, ऐसे वृक्ष भी हैं जिनका फल तोड़ कर ये खा लेंगे तो ये अमर ना हो जाएं और हम में से एक के समान हो जाएंगे अगर ये फल खा लिया तो। अब दिखाते हैं जैसे ये, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा जान। ये ज्यादा अटपट करने वाले, ज्यादा मंत्रों के घोट कर दुनिया पर प्रभाव जमाने वाले, ये लिटिल नॉलेज वाले हैं, ये नीम हकीम है, इनको कखता पता नहीं। आम जनता ने सोचा बड़ा जल्दी जल्दी बोला, फटाफट फटाफट, ये तो गौना विद्वान होगा। विद्वान ये लक्षण नहीं होते, वो तो गर्क होता। कहते हैं बड़ बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोले देव, और मान महंत चावे नहीं। ये लक्षण रख ले। जो अटपट करते हैं ना ज्यादा, वो तो कहते हैं भूत, समझो उनको, तो वो तो मूर्ख बनाना चाहते हैं जनता को। और थोड़ा बोले देव, महापुरुष तो बहुत सीमित बातें करता, ढंग से बोलता है। और मान महंत चावे नहीं, मान बड़ाई चाहता नहीं, ये साधु के लक्षण, ये लक्षण रख ले। तो वो क्या कहते हैं कि ये हिंदू जो है ये एक से अनेक भगवान मानते हैं, और ये
जो सतीथी दास ने बताई डेफिनेशन ऑफ गॉड में, परमात्मा की परिभाषा में, एज इट इज है, ऐसे ही सारा है। लेकिन ये कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है। वो तो खुद कहता है कि मैं जानता नहीं उस मालिक के बारे में, अल्लाह अकबर के बारे में, तो फिर अपने आप इनकम्प्लीट नॉलेज है। यही वेदों का इनकम्प्लीट नॉलेज है, और इसी प्रकार गीता का इनकम्प्लीट नॉलेज है, और ऐसे ही बाइबल का, क्योंकि वो 6 दिन में सृष्टि रच गए, वो तो चले गए, बाद में काल ने बागडोर संभाली। अब दिखाते हैं वो क्या कहता है। एक जिसको ये बाइबल के पढ़ने वाले भगवान कहते हैं, योहा कहते हैं, वो कहता है कि आदम ने और हव्वा ने यदि इस जीवन मृत्यु वाले फल खा लिए वृक्ष के, तो हम में से एक के समान हो जाएगा। इससे मतलब सिद्ध होगा कि एक से अधिक है वो भगवान। देखिएगा ये पवित्र बाइबल, फिर से ये देखिएगा पवित्र बाइबल, फिर दिखाते हैं आपको। ये वही है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये अभी आपको दिखाया, ये देखिएगा, ये है। अब इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ लिया। अब हम यहाँ जाते हैं, हम थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर पढ़ सकते हो आप। वैसे थोड़ा हिंट देती है, यहाँ पर लिखा है, तब योहा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और योहा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहाँ आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष भी लगाया। अब देखो, योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और योहा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ देखो 8 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम, जेनेसिस 8 पृष्ठ पे 18वां। योहा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। यहाँ देखिए, तब योहा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में सुला दिया, और ये तो उसकी उत्पत्ति की, उसकी हड्डी निकाल ली नौकर। फिर यहाँ देखते हैं मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदुर्लभ था। उसने स्त्री से कहा कि क्या, वो हव्वा बना दी उसकी स्त्री, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने कहा, स्त्री से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसको तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उन्होंने मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यानी वो भगवान इतना अज्ञानी है कि नहीं पता फिर वो कहाँ छुप रहे हैं। अब और वाटिका में घूमने फिरने लग रहा है। सारे बाइबल के पढ़ने वाले ईसाई यहूदी कहते हैं भगवान तो निराकार है। बताओ अकल है कोई ज्ञान? ये देखो, और इसमें सपट है, घूमा फिर सारी बात कर रहा। योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है?
तो उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? खा लिया है। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब युवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया? अब स्त्री ने, हव्वा ने कहा कि सर्प ने मुझे बका दिया तब मैंने खा लिया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। दास ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा निराकार नहीं है, वो मनुष्य जैसा है और एक नहीं, अपने अपने सतर के ये प्रभु, जैसे दास ने परिभाषा प्रभु की बताई कि जैसे तहसीलदार अपने सतर का साहब, गॉड खुदा मालिक, और एसडीएम अपने सतर का, डिप्टी कमिश्नर अपने सतर का, कमिश्नर अपने सतर का, राज्य का मंत्री अपने सतर का साहब है, मुख्यमंत्री भी अपने सतर का खुदा है, साहब है, उसका मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। जैसे केंद्र के मंत्री भी अपने सतर के साहब हैं और प्रधानमंत्री ओवरऑल कंट्रोलर सबके ऊपर साहब है, उन सब साहबों का के ऊपर भी साहब है, उस साहब के नीचे वाले सारे साहब हैं और वो अपने सतर के साहब। ऐसे ही देव हैं ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ही यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं सारे इस पृथ्वी के, पाताल लोक के और स्वर्गलोक के प्राणियों को। अब यहाँ दास ये सिद्ध करना चाहता है कि एक से अधिक भी खुदा हैं।